हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस, जो आपके एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैंपियन क्या, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं। यानी क्या पूछेंगे हम लोग, तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है चैंपियन, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, यानी क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक शास्त्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 1 हमने बता दिया था, जो आप नहीं पढ़े हैं लिंक में दिए हैं, जाकर वहां से भी पढ़ लीजिएगा। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, एक दलीय प्रभुत्व का दौर, यानी क्या, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है चैंपियन। आइए पढ़ते हैं इसको हम लोग। लेसन नंबर 2 है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। आइए, तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से समझेंगे एकदम ध्यान से इसको, और आसानी से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो 2019 में क्या हुआ था, तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को फटफट बनाएंगे, बहुत सारे क्लासेज आपके हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो सिर्फ आप एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया गया था, तो 2023 को क्या दिया गया था, तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है, जनता, संसद, संविधान, राष्ट्रपति। इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन, जाहिर सी बात है। तो राज्य में, जाहिर सी बात है कि राज्य में राजनीतिक सत्ता किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से फटफट काम चलेंगे आपको। नेक्स्ट आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, तो संघात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, अध्यात्मक सरकार, संघात्मक व्यवस्था। तो क्या मारेंगे हम लोग, तो अध्यात्मक सरकार है ना बाबू। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 5 कहता है क्या है, बहुत ही आसान है, तुरंत काम होगा हम लोग का, फटफट काम करेंगे हम लोग। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन से बहुत आता है। किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित पास हुए थे, किस सूची में पास हुए थे, दूसरी, 5वीं और 8वीं और 10वीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हमारा बोलो चैंपियन, क्या लगाएंगे, तो डी को हम टिक लगाएंगे, यानी क्या, 10वीं अनुसूची में। बहुत ही आसान, देखिए तो 5 क्वेश्चन 2 मिनट में हम लोग तुरंत सोल्व कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल रहा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से आपके, तो क्या मारेंगे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, गुलजारीलाल नंदा। इसका ऑप्शन पे लगाएंगे क्या हम लोग, तो गुलजारीलाल नंदा। क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर, तो डी को टिक हम लोग लगाएंगे। बहुत ही आसान चैंपियन। आइए, नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया, नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, 2013 को। कब अपनाया गया था, 2013 को। ये सब शानदार क्वेश्चन से, एक बार इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन चलते आगे। नेक्स्ट चलिए, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, दलीय व्यवस्था थी। तो क्या मारेंगे हम लोग, करा 1967 तक एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या, डी को टिक लगाएंगे, है ना चैंपियन, डी को टिक लगाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, तो इसको पढ़ेंगे तो याद होगा। अब टॉपिक पढ़ने का समय बहुत कम रहा, आपके पास एग्जाम है, एग्जाम को सॉल्व करेंगे तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद को अपनाया था। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है चैंपियन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का। तो भाई जाहिर से बात है, जहां से हम लोग हटेंगे वहीं से ना बात करेंगे, तो क्या मारेंगे, ब्रिटेन। क्या मारेंगे, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई। ये बात किसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आ जाए। स्टेनले
मैरोन, आइए देखते हैं एक बार फिर से इसको, स्टेनले, मैरोन, मोरिस, जियोवानी। इसका आंसर आप लोग में खुद से बताएंगे किसने कहा था। इसका आंसर बोले क्या मारेंगे, स्टेनले कोसनेक ने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन से एग्जाम में आ जाता है। ये देखिए, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना जाता है, ठीक है चैंपियन। तो किसे करते हैं, कामराज को, लाल बहादुर शास्त्री को, एस नीलगप्पा या चंद्रशेखर को। इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, तो क्या मारेंगे, चंद्रशेखर आजाद को, सॉरी आजाद नहीं, चंद्रशेखर को। आजाद अलग आपके सेंस हो जाते हैं। तो 1 से लेकर 11 तक 5 मिनट में आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, फटफट सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी थी, उसका पुनर्निर्माण किया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। इसका आंसर चैंपियन खुद से बनाएंगे। किसने तोड़ा था, तो क्या मारेंगे हम लोग, तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी था, उसका पुनर्निर्माण भी किया था। कौन, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं है, तो कौन नहीं है, पुरानी छवि का अंत, सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, समय कुलीन विचारधारा का न होना। तो कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या, डी हमारा ऑप्शन नंबर नहीं है। नेक्स्ट आइए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था, मतलब भारत को जो था कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था, 1952 के पहले चुनाव में, और 57 के चुनाव में, 62 के चुनाव में, 1967 के चौथे चुनाव में। तो जाहिर से बात चैंपियन समझेंगे ध्यान से, इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग, तो बी को ठीक लगाएंगे। 1957 में दूसरे चुनाव के बाद क्या हुआ था, तो कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। नेक्स्ट, द मोशन में चैंपियन हम लोग हैं, और मोशन में ही काम करना हम लोग को है। नेक्स्ट, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा गया है, दक्षिणपंथी पार्टी की कोटियों में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए आइए, हाँ ऑप्शन देखिए दिया गया है, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद दिया है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, क्रांतिकारी समाजवाद पार्टी। इसका आंसर आप लोग खुद से बनाएंगे चैंपियन, इसका आंसर खुद से बनाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन से क्या मारेंगे हम लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या मारेंगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपका 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसको ध्यान से देखेंगे और आसान क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, अब देखिए 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी, मतलब पतन हो गया उसका, राजनीतिक बहुलवाद, राजनीतिक दल बदल, क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय, दलों के अनुशासन का अभाव। इसका आंसर आप लोग चैंपियन खुद से बनाएंगे, 16 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, तो बोलो चैंपियन क्या मारेंगे, दल बदल, मतलब एक दल से दूसरे दल में और दूसरे से तीसरे दल में, इस तरह से क्या था, यानी ट्रांसफर होते रहता था, ठीक है ना, इसलिए क्या पतन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जीवीआई कीजिएगा इसको। 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था, क्या था, गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, विपक्ष को सफल बनाओ, राजनीतिक दल बदल को रोको। तो 1971 में क्या था, इंदिरा गांधी थी, तो क्या मारेंगे, गरीबी हटाओ। क्या मारेंगे, गरीबी हटाओ। इंदिरा ने सुनो, हाँ ये ठीक है, गठबंधन क्या ध्येय था, गरीबी हटाओ। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया था, तो संकल्प कब लिया था, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 1948 के जयपुर अधिवेशन में, 55 के अवाड़ी अधिवेशन में, 60 के बेंगलोर अधिवेशन में, 64 के भुवनेश्वर अधिवेशन में। तो इन्होंने कब बोला कि समाज के समाजवादी प्रतिमान के रूप में हम लोग आगे बढ़ाए थे, तो क्या मारेंगे, तो 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में उन्होंने ये बात को कहा था। नेक्स्ट आइए, किसने कहा था कि कांग्रेस मात्र पार्टी ही नहीं बल्कि शासन, राज्य, यहां तक कि देश बन गई थी। अभी मैंने बोला चैंपियन, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले बोला, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अभी मैंने बोला किसने किया था, तो स्टेनले कोसनिक ने किया था, स्टेनले कोसनिक ने ये बात कही थी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में एकदम लिख लीजिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था,
या कांग्रेस ने प्रथम विभाजन किस वर्ष हुई थी? 67, 68, 69, 70। तो ऑप्शन नंबर चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो आप क्या कीजिए, इसको देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से सब क्वेश्चंस बनेंगे, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसका बस एक लाइन आंसर लिख लीजिए, काम आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट, ये तो पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ देता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर बोले चैंपियन क्या मार देंगे हम लोग? तो इसका आंसर बोले क्या मार देंगे, कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, 1 से लेकर 21 तक बता दिए। देखिए एकदम मोशन में हम लोग चैंपियन है, फट बनाएंगे, एकदम बनेगा। आइए क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? तो किस राज्य में नहीं हुआ था? आइए समझते हैं। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो क्या मारेंगे हम लोग? उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा से दो क्वेश्चन थोड़ा सा और जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। पलासी का युद्ध, हिस्ट्री का थोड़ा सा है, मैंने पहले बोला हिस्ट्री का है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में हुआ था। ठीक है चैंपियन, यही याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है ये। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से कौन सा स्थान है राष्ट्रपति के स्थान से? तो क्या मारेंगे हम लोग? तो 13वां स्थान। क्या 13वां स्थान नहीं, सॉरी ध्यान चैंपियन, 13वां स्थान तो था, लेकिन देखते हैं इसको क्या मारेंगे हम लोग? तो 12वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ने ऑप्शन नंबर को ए को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। 5 सूत्री जो था किसके द्वारा किया गया था? तो बोलो क्या मानेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान देना, जब थोड़ा समझेंगे इसको, ये गलत लग रहा है हमको, ठीक है ना, इसको टिक नहीं लगाएंगे, यहाँ थोड़ा समझेंगे क्या होगा। आइए, 5 सूत्री जो था कार्यक्रम की शुरुआत इसके द्वारा किया गया था, तो क्या मारेंगे हम लोग? संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोनिया गांधी कांग्रेस, ये सही है। मायावती बहुजन समाज पार्टी, ये भी आपका सही है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल, ये भी आपका सही है, आरजेडी। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी का नहीं है, वो जेडीयू का है, यहाँ पर दिखे दिया भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? डी को ठीक लगाएंगे। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 4, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 8। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 6 हैं। और चैंपियन ध्यान देंगे, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो क्या मारेंगे? 6 को टिक हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट, द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट में आपका हुआ था, आपका सेकेंड, लग रहा है कि इनमें से किसी में नहीं हुआ था ऑप्शन में, है ना बाबू? तो चलेंगे, द्वितीय मतलब दूसरा होता है। तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में हुआ था। और द्वितीय दूसरा 5 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1957 हो जाएगा, है ना? तो इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? दिमाग लगाइए, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए, सॉरी यहाँ पे है सी ऑप्शन, यहाँ सी ऑप्शन है यहाँ पे। आइए, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? अरे भाई जाहिर सी बात है, 52 से 67 कह रहा है चैंपियन, बीजेपी, जनता दल, कांग्रेस। उस समय कांग्रेस अपने चरम सीमा पे था, तो कांग्रेस को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, आइए, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? अभी मैंने बोला 1952 में क्या हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? अभी मैंने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन देखिए बार बार पूछ रहा है भाई, किस तरह की दलीय व्यवस्था भारत में है? आइए देखते हैं। चलिए, आसान क्वेश्चन चैंपियन, फट बनाएंगे, बहुत आसान है। चलिए, मौजूद है चाहे है आपका एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। आपका ऑप्शन नंबर क्या ठीक लगाया बोलो चैंपियन? तो ये
अब क्या है, तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में इस समय हो गई है। चलिए, मौजूद है कह रहा है, भारत में 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो कह रहा है 77, कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल और बीजेपी। तो जाहिर से बात चैंपियन, उस समय कांग्रेस था ही, है ना, कांग्रेस उस समय था ही। तो इसका आंसर आप लोग खुद से बताएंगे 31 का आंसर क्या होगा। तो आप क्या माने बोलो चैंपियन? तो जनता दल को बहुमत मिला था 1977 में। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। 71 में तो इंदिरा गांधी का है वर्चस्व, तो क्या माने कांग्रेस टिक लगाएंगे ना। लेकिन चलो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार करते हैं, क्या बहुमत मिला था। ये नहीं कह रहा है कि मतलब उसका केंद्र सत्ता, बहुमत किसको मिला था? तो जनता पार्टी को। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? वेरी गुड, इसको टिक लगा लेंगे। जब कोई पार्टी होता है तो उसको चुनाव चिन्ह कौन देता है? चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। 1977 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग खुद बोलो दीजिए, इसका आंसर क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री को लोग क्या करते हैं? मनोनीत होते हैं, मतलब उनको लोग बनाया जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत में प्रधानमंत्री कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन है। आइए, चंद्रशेखर आजाद, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह। तो ऑप्शन नंबर बोलो चैंपियन क्या लगाएंगे? 35 थोड़ा समझेंगे ध्यान से क्वेश्चन को। 35 का आंसर नंबर बोलो चैंपियन क्या मानेंगे? मोरारजी देसाई। क्या मानेंगे? तो मोरारजी देसाई। तो आसान क्वेश्चन है, जो आप समझेंगे ध्यान से तो आराम से बनेगा। आइए, हाँ, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। वीवीआई कर लेंगे इसको। कहता है यहाँ पे, आइए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। आइए देखिए, कहता है AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्या मारेंगे? तमिलनाडु। क्या माना बोलो चैंपियन? तो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है चैंपियन। तो मोरारजी देसाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे तो 1 से 37 तक तुरंत सॉल्व कर लिए आसानी से, 10 मिनट में काम आपके हो गए। एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बार देखिए क्या दिक्कत है, 3 बार देखिए, आपको एग्जाम है भाई, सर पे एग्जाम देना है ना। आइए चलिए, केंद्र में जनता पार्टी सत्ता में कब आई? केंद्र में कह रहा है जनता पार्टी सत्ता में कब आई? तो जाहिर से बात चैंपियन, हमने क्या बोला? 1977 में आई थी। नेक्स्ट, DMK किस राज्य की पार्टी है? तभी मैंने क्या बोला? तमिलनाडु। क्या मैंने बोला अभी? तमिलनाडु, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन से। आइए 40, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय करके कौन सी पार्टी बनाई थी? इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर आप लोग देंगे, कौन सी पार्टी बनाई थी? तो बोलो क्या मारेंगे? तो जनता पार्टी का गठन इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट, हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन। तेलुगु देशम, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तेलुगु देशम बोलो चैंपियन क्या मानेंगे? नाम से ही मालूम है क्या होगा, बोलिए? आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन में हम लोग हैं चैंपियन, हंसिए नहीं, ध्यान देंगे। भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है? तो राष्ट्रीय जनसंघ, राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं देखिए, क्रांति लोग, नहीं देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ये क्वेश्चन से एग्जाम पूछ सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो अभी भी केंद्र में सरकार इनकी है, भारतीय जनता पार्टी की, तो कहता है किस दल का पुनर्गठन है? तो भारतीय जनसंघ का पुनर्गठन है। नेक्स्ट, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्ना। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझेंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट, फिर क्वेश्चन आ गया, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना चैंपियन कब होती है? तो 1980। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जामिनेशन में, बहुत बार रिपीट किया है, इसको आप ध्यान समझेंगे तो आसानी से बनेगा। चलिए एकदम मोशन में है। आइए,
भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? भारतीय निर्वाचन आयोग, अभी अभी चुनाव हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो कब हुआ था? जनवरी 1950, 1935, 1942, 1951। तो कब हुआ था? तो चुनाव आयोग की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो जनवरी 1950 में। और कहा जाता है कि प्रथम भारतीय चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन थे, है ना। सुकुमार सेन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आ गया ना, सुकुमार सेन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। अभी मैंने क्वेश्चन बोला था, आगे क्वेश्चन आपका। चलिए उसके बाद आइए चैंपियन, एकदम मौसम में हम लोग हैं। देखिए एकदम आसान पढ़ेंगे, फटफट आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 48, गांधीवाद समाजवाद की स्थापना के बारे में लोगों ने क्या बोला? गांधीवाद समाजवाद, तो समाजवादी पार्टी हुआ, साम्यवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी। तो गांधीवादी समाजवाद किसके रूप में हुआ था? तो क्या मानेंगे बोलो चैंपियन? तो स्वतंत्र पार्टी के रूप में था गांधीवाद। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 92, 94, 95, है ना। इसमें से आंसर आप लोग बताएंगे। तो समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1992। अब टॉपिक ये खत्म ही होने वाला है, ठीक है ना। आइए, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? BR अम्बेडकर, कांसीराम, मायावती, रामविलास पासवान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन। अनुसूचित, है ना, तो जाहिर सी बात है किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया था। नेक्स्ट आइए, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष, विधि मंत्री, किसके द्वारा की जाती है? तो आपको मालूम है ना किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। अभी तो आप समझ सकते हैं, है ना, कि राष्ट्रपति जो मुर्मू थी वो क्या करती हैं? चुनाव आयोग की नियुक्ति वही करती हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में कितनी सीटें, अधिकतम सीटें हो सकती हैं? लोकसभा में कितनी अधिकतम सीटें हो सकती हैं? इसका आंसर आप लोग बोलेंगे अभी वर्तमान में 545 है, लेकिन ये 552 अधिकतम सीटें हो सकती हैं। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी है? माने कितने साल रहेंगे सबसे कम, जो मतलब कि आपको चुनाव देने का आपको हक हो जाएगा? तो क्या मानेंगे? 18 वर्ष। ये सब क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसको भी देखेंगे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। क्या मारेंगे? चौधरी चरण सिंह ने क्या किया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आप लोग बताएंगे। चलिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? जनवरी 1930 में, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 सितंबर 1946। कब लागू हुआ था? इसका आंसर आप लोग बोलेंगे तो 1949, है ना, 26 नवंबर 1949। ठीक है चैंपियन, लेकिन ये डाउट लग रहा है ये, ठीक है ना। लागू कह रहा है 1950 में हुआ था ना, लेकिन चलिए जब आपके ऑप्शन को साथ चल रहा है जो करीबी आंसर है उसको हम लोग मान लेते हैं 1950 के। चलिए, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। तो सबसे पहली बार कहाँ बना था? केरल। क्या माना चैंपियन बोलो तो? केरल में इसका राज्य बना था। समझेंगे? अच्छा, गैर मतलब होता है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, वहाँ पर कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी। कहाँ पर नहीं बनी थी? तो केरल में। आशा करता हूँ कि 1 से लेकर 55 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करें चैंपियन। एक बार इसको देखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग का बनेंगे। देखिए 1 से लेकर 55 तक। आइए कुछ क्वेश्चन और है जो हम लोग देख लेते हैं, जो आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए चलिए, थोड़ा सा है, एक बार देख लेंगे तो काम हम लोग का बन जाएगा, हार्ड नहीं है। क्या कहते हैं, किस राजनीतिक दल ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र पर अपना बल दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र, ये इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। किसने कहा था, है ना?
एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। इसका आंसर आप लोग बताएंगे तो क्या मारेंगे? भारतीय जनसंघ, है ना, भारतीय जनसंघ। तो 1 से लेकर 57 तक क्वेश्चन बन लिए, बस 2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन और होंगे। सबसे पहले भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, पंडित नेहरू। इसका आंसर आप बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन से। तो सी राजगोपालाचारी को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री, अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसको। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया, आप इसको पढ़ेंगे ना तो इसका आंसर अपने आप मिलेगा। ताशकंद समझौता, चौथा आम चुनाव, बीबी गिरी, राष्ट्रपति निर्वाचन होना। तो आपका पहला लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के रूप में कौन कौन पहले हुआ था, इसका आंसर हम लोग बताएंगे। तो बोलो चैंपियन क्या मानेंगे? 1 2 3 4 लाइन से सब दिया गया, लाइन से हम लोग करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपके बन गए होंगे। और चैंपियन चलते हैं 1 से लेकर 58 तक क्वेश्चन आपके बन गए। आइए अब चलते हैं नंबर 3, एकदम शानदार क्वेश्चन। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 यानी पोल साइंस का नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है आइए देखते हैं क्वेश्चन ध्यान से। क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति क्या दिया है? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। आइए चैंपियन चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। आइए देखते हैं, चलिए एकदम आसान क्वेश्चन से, जरा समझेंगे ध्यान से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मिलाते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। चलिए आइए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नियोजन समिति का गठन किसने किया था? आइए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नियोजन समिति का गठन किसने किया था? तो महात्मा गांधी, एक बार फिर समझते हैं ध्यान से, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। पहला का आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, बहुत आसान है, क्या मानेंगे बोलिए? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जब चलेंगे मोशन में, इसको ना आप क्या कीजिए ना, यूट्यूब पे आपको तो अपलोड करवे किए हैं, 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपको नियर अबाउट सब याद हो जाएगा। इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछेगा, वहाँ लिखा हुआ है 24, 12, 13, इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आइए, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था? ऑप्शन प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर पे लगाएंगे, विघटित आपका दिया गया तो बोलो क्या मारेंगे? योजना आयोग गठन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री। नॉर्मल सी बात है, सिंपल आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन पूछा है, देख लीजिए कब पूछा है, 15 और 16 में। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया है? किस पंचवर्षीय योजना में? पहली, दूसरी, चौथी और तीसरी आपका। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन किस में रखा गया? तो बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दम मोशन में हम लोग फट पड़ेगा किसा दम चल रहे आराम से। आइए, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र है ना, किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? सामाजिक न्याय के साथ। तो तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तो सामाजिक न्याय जो था चैंपियन किसमें हुआ था, समझेंगे ध्यान से। तो क्या मारेंगे हम लोग? चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है एग्जामिनेशन में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चंस 15 और 17 में दिया गया था। आइए देखते हैं कब हुई थी। चलिए, आसान है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो काम बन जाएगा। आइए, 1950, 1952, 1955, 1956। तो इसमें आपको जाहिर सी बात चैंपियन बोलिए क्या मारेंगे हम लोग? तो 1952 में हुआ था, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी और 1952 में ही प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी,
इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, बोलो क्या मारेंगे हम लोग? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसको ना ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ सामने आंसर से, आपका वन लाइनर क्वेश्चन से इसको थोड़ा समझेंगे ना तो आसानी से आपके बनेंगे। हालांकि ऑप्शंस दिए गए हैं, आपके एग्जाम करीब है, आप लोग के लिए ही बनाया गया है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ था? वाणिज्य वस्तुओं का अधिक उत्पादन, कृषि का मशीनीकरण, कीटनाशकों का अधिकाधिक, सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। अरे भाई, एक को अनाज मिलेगा, एक को अनाज नहीं मिलेगा तो नाराज होबे नहीं करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? उदारवाद, साम्यवाद, लोकतांत्रिक, गांधीवाद। तो अधिकांशतः ऑप्शन चैंपियन क्या मारते हैं हम लोग? तो उदारवाद मारेंगे जी, लोकतांत्रिक लगाएंगे इसको, ठीक है ठीक है। कभी कभी गांधीवाद भी आता है, तो क्या मारेंगे हम लोग? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MS स्वामीनाथन, इसका मैं ट्रिक सिखा देता हूँ। MS धोनी, नाम सुने होंगे आप लोग, इंडियन क्रिकेट टीम भूतपूर्व। MS धोनी से याद हो जाएगा MS स्वामीनाथन, एकदम ट्रिक दे रहे हैं, एकदम याद हो जाएगा, ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे। MS स्वामीनाथन वाज रिलेटेड टू, किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? तो श्वेत क्रांति से हैं, नील क्रांति से हैं, ऑपरेशन फ्लड से हैं, क्या मारेंगे? हरित क्रांति से। क्या मारेंगे? हरित क्रांति से। नेक्स्ट, हाँ देखिए तो क्वेश्चन पूछ दिया ना, आप ही देखिए, कहते हैं ना कि कब कब क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 11, 13, 14, 16 और 22। तो योजना आयोग की स्थापना आप चिन्ह बताओ कब की गई थी? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए इसका आंसर बोलिए, कब होगा? बोलिए 1950। 1950। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? बोलिए 1950 कि 1951? इसका आंसर आप लोग दीजिए। 1951 में क्या हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ। देखे है ना, एकदम फटफट चल रहे हैं चैंपियन, एकदम मोशन में, कोई दिक्कत ही नहीं है, फटफट चल रहे हैं। आइए 11 तक हो गए चैंपियन, ध्यान समझें क्वेश्चन फटफट बढ़। चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन है, इसको थोड़ा समझेंगे ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, 12 से 17, 5 से 10, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। तो क्या मारेंगे? 12 से 17 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री? ये देखो पूछा हुआ है। 20 सूत्री इंदिरा गांधी। क्या मारेंगे? बोलिए इंदिरा गांधी मारेंगे चैंपियन। तो आसान क्वेश्चन से समझेंगे ना तो आसानी से बनेगा, हार्ड नहीं चैंपियन, थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से ना तो आसानी से क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आइए, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा था? किसने? निजी क्षेत्र ने, सार्वजनिक क्षेत्र ने, निजी एवं सार्वजनिक दोनों ने, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या मारेंगे? सभी ने किया था, ठीक है ना। लेकिन हम लोग थोड़ा समझेंगे ध्यान से चीज को, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा था? तो इसका आंसर थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आर्थिक जो है निजी क्षेत्र तो अपने लिए हो जाएगा ना, ये सबके लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? तो बी को टिक लगाएंगे। हालांकि हमने बोला सभी का अपना करेंगे तो सभी ठीक ही रहेगा आपका। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाओं का योजना कहा जाता है? वेरी गुड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। योजनाओं का योजना कहा जाता है चैंपियन। तो क्या मारेंगे? दूसरी, चौथी, पांचवी और क्या छठी योजना को योजनाओं की योजना कहा जाता है। चलिए, भारत में हरित क्रांति जनक, अभी मैंने क्या बोला? MS धोनी। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, MS धोनी। नेक्स्ट, 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा? अब देखिए वहां पर 20 सूत्री था, अब यहाँ पर क्या हो गया? 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा किया गया था? 10 सूत्री कार्यक्रम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। मेरे अनुसार से आपका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे? तो 10 सूत्री 20 सूत्री जो होता है कांग्रेस के ही था, तो इंदिरा गांधी ने किया था 10 सूत्री। थोड़ा सब समझेंगे ध्यान से, 10 सूत्री भी और फिर क्या 20 सूत्री, तो दोनों चले लगाते हैं क्या? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, हाँ, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 61 से 66, 63 से 68, 62 से 67। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी?
1961 से 1966। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक, संविधान के द्वारा वो संस्था उसको मान्य नहीं किया गया है। नीति आयोग तो है ही, वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संवैधानिक संस्था कौन सा नहीं है? इसका आंसर आप लोग बोलेंगे नीति आयोग। क्यों? कि ये संविधान नहीं बनाता है, ये कौन बनाते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ये संविधान आपको नहीं बनाता है। बाकी संविधान में आपको सब बनाते हैं, यानी वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। नेक्स्ट आइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप क्या था? इसमें आपको योजनाएं के बारे में पढ़ना है। आइए देखते हैं, बस हो गया आंसर, बस बन गया इसका। और चलिए देखते हैं क्या है। आइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना, आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिया था, एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ही था ना 15 क्वेश्चन 16। आइए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सॉरी, वर्ष थोड़ा समझें ध्यान से, तैयार किया गया था। आइए देखते हैं, चुनाव से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपका, समझ लीजिएगा। चलिए आइए देखते क्वेश्चन। तो तैयार किसने किया था? के.एन. राज, उसके बाद जे.एस. कुमार गप्पा। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सी.पी. महालनोबिस। ये जहां भी वर्ड आएगा इसका आंसर यही करेंगे, याद करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, योजना आयोग। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। तो क्या मारेंगे हम लोग, बोलिए? तो प्रधानमंत्री। यही ना बात सोचते हैं कैसे आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या था? दूसरा बताएंगे क्या होगा? 51 से 56 तो पहला हो गया, 56 से 61 तो आपका दूसरा हो गया। सिंपल सी बात क्वेश्चन चैंपियन। तो अवधि पूछता है तो समझेंगे ध्यान से, इसका आंसर क्या? दूसरा समझेंगे ध्यान से, ठीक है। 51 से 56 ये हो गया पहला, और कहता है 56 से 61 तो दूसरा, ठीक आपका आंसर है। ये 61 से 66 तीसरा हो जाएगा, जो भी ऑप्शन सही है आपका है। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन से, बड़ी पूछता है एग्जामिनेशन में, है ना। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय आयोग। तो 1952 में तो आपका हुआ था, वित्त आयोग की स्थापना हुआ था चैंपियन। नहीं, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ठीक, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सी को टिक लगाएंगे, है ना। समझेंगे ध्यान से। नेक्स्ट, अब समझेंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी है। देखिए एक पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो छठी योजना, पहली योजना, तीसरी योजना और पांचवी योजना। इसका आंसर चलिए बोलो क्या मारेंगे? चौथा आंसर मारेंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या? पांचवी योजना, है ना। थोड़ा समझेंगे ध्यान से, आंसर लग रहा है रॉन्ग हो आपका। ऑप्शन नंबर को हम लोग पांचवी नहीं, इसका आंसर वो टिक लगा लेंगे चैंपियन, तो तीसरी योजना, इसको हटा देंगे। नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? हाँ, योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है चैंपियन। तो 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। लागू कब किया गया था नया पर? तो 2015 में। लेकिन कहता है कि भारतीय योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, तो क्या मानेंगे? 2015 में समाप्त कर दिया गया। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति कब हो गई? 11वीं पंचवर्षीय, जोड़िए, जोड़ने से अपने आप आ जाएगा। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10 होगा, 12 होगा, 11 होगा और 9 होगा। तो जाहिर से बात चैंपियन कब से कब करेंगे? 10 तो नहीं होगा आपका बी और सी में होगा। आप लोग खुद से डिस्कस कर सकते चैंपियन। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? लेकिन चलते हम लोग बी को ठीक लगाते। आइए, हाँ, ये तो आप लोग मालूम है किस पार्टी के नेता है, आपको मालूम है, आप लोगों को तो मालूम है। क्या मारेंगे? भारतीय जनता पार्टी। लिखिए तो एकदम मोशन में फटफट देखिए बनना है, देखिए एकदम कुछ करना ही नहीं है, फटफट चलेंगे हम लोग। आइए, योजना आयोग को भंग करके कौन सा नया आयोग बना था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नीति आयोग। क्या बना था? नीति आयोग। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी है, मिश्रित है, इनमें से साम्यवादी है, क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है क्या हमारे बोलो चैंपियन? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट,
हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज को हुआ था? चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन। इसका आंसर बोलिए क्या होगा? तो क्या सबसे अधिक किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 1 जनवरी 31 दिसंबर, 1 जुलाई 30 जून तक, 1 अप्रैल 31 तक, 1 सितंबर 31 अगस्त तक। तो इसका आंसर चैंपियन हम लोग क्या मारेंगे? तो 1 अप्रैल 31 मार्च तक। नेक्स्ट, बजट का संबंध जो होता है किस पक्ष के साथ होता है? बजट का संबंध आय के साथ, व्यय के साथ, आय और व्यय दोनों के साथ, इनमें से कोई नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। बजट का जो संबंध होता है आय और व्यय दोनों के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे हम लोग? तो सी को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, ध्यान दो, तुम ध्यान दो पढ़ाई पे। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है? तो आपको मालूम है कि कोई भी वर्ष कोई मंत्री बनता है तो 5 वर्षों के लिए मंत्री बनता है। ठीक है चैंपियन। तो आसान क्वेश्चन से, बहुत आसान क्वेश्चन से समझेंगे तो आसानी से बनेगा। नेक्स्ट, हाँ, ऑपरेशन फ्लड जो था किससे संबंधित था? ऑपरेशन फ्लड। तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? श्वेत क्रांति। क्या मारेंगे? श्वेत क्रांति तो दूध से था ना हम लोग का। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो गठन कब किया गया? तो 2015 में किया गया था। हटाया था, उसके स्थान पर किया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है। और किसका कार्यकाल होता है? तो मोदी जी ने क्या किया था? योजना आयोग को हटाया था और उसके स्थान पर क्या लाया था? तो क्या? नीति आयोग। नेक्स्ट, पीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, चावल से? नहीं, बस देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए किससे संबंधित बोलो चैंपियन इसका? तो इसका आंसर बताएंगे हम लोग तिलहन की दलहन। इसका आंसर बोलेंगे दलहन। क्या बोलेंगे? दलहन से। वेरी गुड। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कुरियन, वर्गीस कुरियन को क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति का जनक हम लोग मानते हैं। ठीक है चैंपियन, ठीक है। अब उसके बाद पीली क्रांति। तो पीली क्रांति आप देख सकते हैं, पीली क्रांति दलहन, ठीक है। तिलहन भी कर सकते हैं, दाल न हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है चैंपियन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, लोक लेखा समिति में होते हैं क्या होता है? लोक लेखा समिति में क्या होता है? वेरी गुड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, 7 सदस्य लोकसभा से, तो 15 सदस्य राज्यसभा से। इसका ऑप्शन आप लोग बताएं। बोलो चैंपियन, बोलो क्या मानेंगे? 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से मिलकर होते हैं तो क्या होता है? एक लोक लेखा समिति होते हैं। नेक्स्ट, आइए, द मोशन में है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यों के पास, केंद्र और राज्यों के पास, केंद्र के पास, किसी के पास नहीं। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बोलेंगे दोनों के पास होता है, आप उसको आराम से बना सकते हैं। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो सी के पास, सी को टिक लगाएंगे और सी इंपोर्टेंट आपका आंसर होता है। आइए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ से नियोजित किया गया था? तो क्या मारेंगे? सोवियत रूस से। क्या मारेंगे? तो सोवियत रूस से। ठीक है चैंपियन, आसान क्वेश्चन। आइए, योजना आयोग की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? अमेरिका, सोवियत रूस, चीन और ब्रिटेन। हमको लगता है कि आपका इसका आंसर आपको बी होना चाहिए, है ना बाबू? सोवियत रूस से भी लिया गया था योजना आयोग। देखिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चतुस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज चैंपियन क्या होता है? तो क्या मारेंगे? त्रिस्तरीय होता है पंचायती राज। त्रिस्तरीय तो अच्छा, देखते हैं क्वेश्चंस क्या आता है। द्विस्तरीय, अच्छा देखते हैं इसका, चलो आंसर लगाते हैं त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 246, 243, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद आपका तो हुआ कुछ मिट गया है। तो इसका आंसर चैंपियन क्या मानेंगे? अनुच्छेद 200 यहाँ पे लगभग कुछ यहाँ पे टिपा हुआ है। अच्छा देख लेते हैं हम लोग, मिला लेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो 243, 247 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक चैंपियन, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 20 सूत्री क्या किया था? इंदिरा गांधी की थी। उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में आत्मनिर्भरता, उसके बाद अब एक खत्म क्वेश्चन लग रहा है, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न, इनमें से कोई शिक्षा में करेंगे ना चैंपियन, शिक्षा में करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? तो ए टिक लगाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। 46 तक हो गया था, चलिए 45 तक। 46 आइए, पंचायती राज क्वेश्चन कहता है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे। मुखिया, प्रमुख, पंचायत सेवक और सरपंच। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? बोलिए सरपंच। क्या लगाना चाहिए? बोलो सरपंच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? तो भारत की विकास प्रक्रिया, संघीय, थोड़ा सा देखते हैं कौन नहीं है। आइए थोड़ा सा देखते हैं, चार्ट हो दिया है ना आपका, कौन सा इसमें उद्देश्य नहीं है? भारत की विकास प्रक्रिया के लिए राजनीतिक नीति प्रदान करना, संघीय सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना, नीति के धीमे कार्यवाहन को समाप्त करना। इसका आंसर चैंपियन बोलो क्या मारेंगे हम लोग? तो भारत की विकास प्रक्रिया के लिए राजनीतिक नीति प्रदान करना। नेक्स्ट, खत्म हो गया, देखिए खत्म हो गया। आइए, किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम चला था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन से चैंपियन। मनरेगा जो था डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या मारेंगे हम लोग? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मनरेगा कार्यक्रम चला था, आज ही वो लागू भी है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद भारत के नियोजित विकास हेतु निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका आंसर निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, शाह आयोग, नीति आयोग। इसका आंसर आप लोग देंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन, ठीक है चैंपियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योजना आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? कृषि, औद्योगिकरण, शिक्षा, यातायात। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे क्या था? तो क्या बोलेंगे? औद्योगिकीकरण। क्या था? औद्योगिकीकरण। चलिए 50, हाँ देखिए खत्म हो गया, बस सुपर डुपर ही चल रहे चैंपियन हम लोग। नंबर 4 बस एक और बात है, 5 पार्ट है हमने बोला था, एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया, 2 पार्ट आपके हो गए, बस ये आपका नंबर 4 है। बस बहुत 20-30 क्वेश्चन है, काम आपके बन जाएंगे। आइए चौथा, ये हमारा पोल साइंस चल रहा है चैंपियन। क्या कहता है? भारत के विदेश संबंध। आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान होता है विदेश संबंध में। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है, समझेंगे ध्यान से। चलिए क्या है थोड़ा समझेंगे इसको। आइए, कहता है एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? एक्ट ईस्ट नीति यानी क्या है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड बाय विच प्राइम मिनिस्टर्स? ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या क्या कहता है। नरसिंह राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देखिए क्वेश्चन को, एग्जामिनेशंस में संभावना है आने का। ये तो कहता है गुट निरपेक्ष और आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। जब दो महाशक्ति आपस में किसी और भी देशों को जब कोई देश किन्हीं दो महाशक्तियों को कोई सैन्य संगठन या सैन्य चीज़ को नहीं पहुंचाता है, उसको सेना नहीं भेजता है, उसको क्या बोलते हैं? गुट निरपेक्ष, है ना आपका। तो क्या नहीं था इसमें? शीत युद्ध की राजनीतिक ये था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी और समाजवाद और उपनिवेशवाद। तो इसका आंसर चैंपियन क्या मारे बोलिए? तो साम्राज्यवाद और क्या उपनिवेशवाद का समर्थन ये नहीं था, बाकी आपका ये तीनों था, ठीक है ना चैंपियन। नेक्स्ट आइए, एकदम मौसम में बहुत बड़ा नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, हाँ, सच्ची गुट निरपेक्षता का विदेश नीति का समर्थन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, देसाई, मनमोहन सिंह। क्या मानेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कहा जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और भारत के प्रथम और क्या थे? तो आप लोग क्या बोलेंगे? बोले चैंपियन विदेश मंत्री भी, है ना, फॉरेन मिनिस्टर।
विदेश मंत्री भी थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? आतंकवाद, सीमा विवाद, जल विवाद, ये सब करेंगे हम लोग, सभी आपका मुद्दा है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 जुलाई 1999 को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 में हुआ था। नेक्स्ट, पंचशील समझौते के प्रतिपादक कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो क्या मारेंगे? आई कीजिए गुजराल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो थे, समझेंगे ध्यान से, चीन के एक राष्ट्रपति से चाओ वैन लाई, उससे पंचशील बनाए थे। ये कब हुआ था आपको बता देते हैं, 1954 में। और ये किसके साथ हुआ था? तो चीन और भारत के साथ हुआ था। ये क्वेश्चन आपको आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, आशा करता हूँ आप लोगों को मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शंस बताएंगे आपको, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, कश्मीर। ये क्वेश्चन शुरू में ही बताए थे आपको, कश्मीर। भारत के, थोड़ा समझिए ध्यान से, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश अनुच्छेद 49, 51, 50 और यहाँ पे 52। तो जाहिर से बात चैंपियन, इसका आंसर क्या मानेंगे? अनुच्छेद 51 में इसके बारे में बात की गई है। आइए, भारतीय विदेश नीति आधारित है, किस पर आधारित है? सैनिक गठबंधन पे है, तटस्थ पे है, गुट निरपेक्षता पे है, असहयोग पे है। इसका आंसर आप लोग चैंपियन बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर क्या मानेंगे? सी मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वहां पे 2024 क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ था? ये तो आप लिखवा लो मेरे से, एकदम लिखवा लो, एकदम तुम्हारे एग्जाम पूछेगा। तो क्या हुआ था? तो बांग्लादेश। क्या मारेंगे हम लोग? तो बांग्लादेश। आपको मालूम है बांग्लादेश का एक रहमान जो थे, वो उनको नया प्रधानमंत्री वहाँ पर नियुक्त किया गया था। आइए, अच्छा क्वेश्चन है। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? 1950 में कोरिया की लड़ाई में, 62 में चीन के आक्रमण से, 65 में पाकिस्तान के आक्रमण से, 71 में बंगाल देश के आक्रमण से। तो इसका आंसर बोलते में क्या मारेंगे? परीक्षण कब हुआ था? तो 1950। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है आपका चैंपियन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री ने शिमला समझौता, सिंधु नदी, भारत पाक युद्ध, ताशकंद समझौता। क्या मारेंगे? तो ताशकंद समझौता। नेक्स्ट, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? आपको मालूम है कब किया था? तो 1974। आप ध्यान दें मेरी बात को। तो सफल परीक्षण कब किया था चैंपियन? 1974 में। कब किया था? 1974 में, है ना। कहाँ पर किया था? राजस्थान, पोखरण, है ना। नेक्स्ट, भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था? पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, व्यापक परीक्षण। ये क्या थी? परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने क्या किया था? तो हस्ताक्षर किया था, ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए देखते क्वेश्चन नंबर क्या है। आइए, तो आप पाक्षिक परीक्षण, पार्शियल टेस्ट बैंक थ्योरी आपको नहीं कर सकते इसको चैंपियन। अच्छा चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन ये भारत ने किस संधि पर नहीं किया था? परमाणु अप्रसार संधि भी देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट आइए, आसान है चैंपियन, हो गया आपका, बस थोड़ा सा और था। दूसरा कहाँ किया था? परमाणु परीक्षण कब किया था? 71, 80, 98 में किया था। कब किया था? 98 में। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? सिंधु जल समझौता 1960, पाक्षिक परमाणु परीक्षण, 60 का ताशकंद समझौता, 72 का शिमला समझौता। तो ये आपको चैंपियन क्या लगाएंगे टिक हम लोग? तो ये लगाएंगे 1972 का शिमला समझौता, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस
संगठन से है? यूरोपीय संघ, दथेस, उत्तरी, आसियान। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे क्या मारेंगे? तो आसियान। नेक्स्ट आइए, एक क्वेश्चन आ गया ना, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण। पोखरण कहाँ आता है? राजस्थान। मैंने अभी बोला चैंपियन, थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। दम आसान आसान है, फटफट बनाएंगे चैंपियन। तो आसान क्वेश्चन से आप लोग इसको देख सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। एक बार इसको थोड़ा देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1962 में। कौन जीत गया था? चीन जीत गया था। क्या जी? भारत क्या हो गया था? हार गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, भारत को किस संस्था में पूर्ण भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? आइए देखते हैं क्या दिया है। आयो चैंपियन, देखते हैं इसका आंसर। हो गया, बस ज़्यादा नहीं है, 20-25 क्वेश्चन आपके हैं। यूरोपीय संघ, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, उसके बाद क्या है? आसियान क्षेत्रीय मंच, शहनाई। आसियान का ऑप्शन था ना आपका, आसियान से क्वेश्चन वही है, रिपीट किया है ना आपका। नेक्स्ट, नीचे के देशों में आसियान का कौन सा देश सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है, सिंगापुर नहीं है, फिलीपींस नहीं है, श्रीलंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो क्या मारेंगे? श्रीलंका। क्या मारेंगे? श्रीलंका। आसान है चैंपियन, बहुत आसान है। चलिए, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन, वीवीआई इसको कीजिए। परस्पर विरोधी गुटों को शामिल होना, विश्व के किसी सैन्य गुटों में शामिल ना होना। ये इसका आंसर क्या मारेंगे? सैन्य। हमने पहले बोला सैन्य। किस देश ने भारत पर पंचशील का उल्लंघन किया था? अरे भाई कौन था? दो देश के साथ तो हुआ था, भारत और चीन के साथ हुआ था। तो पंचशील कब हुआ था? 1954 में हुआ था, और चीन के द्वारा किया गया था पंचशील समझौता। आसान है चैंपियन। आइए, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी। तो ये अटल बिहारी कहाँ से आ गए? जवाहरलाल नेहरू। ये नहीं करेंगे, ये मानेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन आ गया ना, अभी मैंने बोला था क्वेश्चन आ गया है ना। देखो तो पहले बताया चैंपियन, कब हुआ था? 1999। नेक्स्ट, ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? आयूब खां, लाल बहादुर शास्त्री। भुट्टो थोड़ी थे यहाँ पे, भुट्टो हटा दो, आयूब खां, जवाहरलाल नेहरू थोड़ी थी। मेरे को ये आंसर मानेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते को क्या कहा गया था? शिमला समझौता। क्या बोला गया था? बोलिए, शिमला समझौता। आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन समझ में चैंपियन आ रहा होगा, और आपके लिए ही ये बनाया जा रहा है ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर हमको पॉलिटिकल साइंस में कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। तो मेरी बात समझिए, आपका एग्जामिनेशन से बस 4-3 घंटे पढ़ लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। इतना मैं लेता हूँ गारंटी आपके एग्जामिनेशन में 100 में से इसमें से कम 70-80 नंबर लड़ जाएंगे, आराम से आपका काम हो जाएगा। आपको एग्जाम में कुल 50 ही बनाना है। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री, चलिए देखते हैं क्या है। आइए, उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5 पार्ट का आपका लेक्चर बाकी रहेगा, तो भी पूरा हम लोग कर देंगे। आइए देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। आइए देखते हैं, हो गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी तो आप लोग बता सकते हैं। आइए देखते हैं चैंपियन क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। आपका काम है कि इसको नोट करेंगे, नोट करने के बाद लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एकदम 100% याद हो जाएंगे। ठीक है चैंपियन। अब ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे, नहीं,
लिखेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। अब आपका जो क्वेश्चन पूछा है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो भी दिखाऊंगा, देखो क्वेश्चन से हम बताए हैं, क्वेश्चन आए हुए। आइए चलिए आइए देखते हैं क्या पूछा है आपका। तो 29 तो क्वेश्चन हो गए थे। आइए बस हो गया, बन गया हम लोग का। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे चैंपियन। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। 65, 75, 66 और 76। तो इसका कब हुआ था आप लोग बता सकते हैं, 1966। कब हुआ था, 1966। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, चीन और भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। तो भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा को नाम इसका दिया गया है। 1955 में शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, जकार्ता, बाडुंग, सिंगापुर और हांगकांग। इसका आंसर बोलेंगे 32 का आंसर बोलिए, क्या मारेंगे हम लोग, तो क्या मारेंगे, बाडुंग सम्मेलन में हुआ था। ठीक है चैंपियन। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना चैंपियन, हम पहले ही बोलते क्वेश्चन आएगा, एकदम आएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील कब हुआ था, 1954 है ना, 1954, आसान है। 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था, 62 में, और कौन था, पाकिस्तान था भाई, है। सॉरी ये क्या मारेंगे, चीन, क्या मारेंगे, चीन। नेक्स्ट, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ, क्वेश्चन देखिए बार बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, क्यों ना पढ़ ले हम लोग। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहे थे, तो क्या मारेंगे, कोसिजिन। कौन कर रहे थे, तो कोसिजिन। नेक्स्ट, 1965 और 71 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था, देखिए 65 और पूछ रहा है 71, तो पाकिस्तान बेचैन आत्मा है ना बाबू। नेक्स्ट आइए देखिए, तो क्वेश्चन बन गया चैंपियन, कुछ इसमें है कुछ तो नहीं है। किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता का कायम हुआ है, रूसी संघ, चीन, फ्रांस और यहाँ दिया है अमेरिका। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन। एक संघ, तो क्या मारेंगे बोलिए, अमेरिका। क्या मारेंगे, अमेरिका। नेक्स्ट, बांग्लादेश का निर्माण, इसको लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, एकदम पूछेगा कब हुआ था, 1971 में हुआ। जब मौसम में फटफट चलेंगे, सब आसान क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ है। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, पंचशील कह रहा है, 5 शील, भारत और चीन। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, शिमला समझौता 1972। देखिए क्या है, क्वेश्चन को ना रिपीट करता है। मैं अभी आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मैं अभी आपको यहाँ पर अपलोड करूँगा, जो बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन दिया गया है। अब मैं जितना क्वेश्चन बताऊँगा सब आप क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1964 को, है ना चैंपियन। 1961 कब अस्तित्व में आया था, अच्छा 1964 में तो हुआ था क्या बोलते हैं आपको, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। उससे पहले ये आप बात करें तो 1961 की बात हम लोग करेंगे। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जानता है, देखिए आगे आना, मैंने क्वेश्चन बोला था ना कि क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत के विदेश मंत्री कौन, तो क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना चैंपियन। और निर्माता के रूप में जानते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है चैंपियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा समझेंगे यहाँ पे, बेलग्रेड, अब यहाँ थोड़ा समझेंगे, एक चीज को थोड़ा समझेंगे। बेलग्रेड एक आपका शहर का नाम है, और ये कहाँ था, यूगोस्लाविया। बेलग्रेड में कहाँ, कौन सा जगह है, यूगोस्लाविया, ठीक है चैंपियन। यूगोस्लाविया देश का नाम है, उसका क्या था, बेलग्रेड। कहता है कि पूरे विश्व मिला के हो गया। और कहता है भारत में जब पूछेगा तो भारत में क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा, तो क्या बोलेंगे, नई दिल्ली। क्या बोलेंगे, नई दिल्ली। नेक्स्ट, बांग्लादेश को भारत ने कब मान, देखते हैं क्वेश्चन को, सेम वही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख लीजिए ना क्वेश्चन को, बार बार वही रिपीट कर रहा है। इसको पढ़ लेंगे, काम बन जाएगा। आइए, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन ना बहुत आसान क्वेश्चन चैंपियन है, फटफट। आइए,
कौन सा वर्ष भारत और चीन मित्रता के रूप में माना जाता है? 54 झगड़ा हो गया था, 62 यो झगड़ा हुआ था, 88 की बातें नहीं है, क्या मारेंगे? 2006। क्या मारेंगे? 2006। अब मित्रता के रूप में कब मानते हैं? तो 2006 को ना माना जाता है मित्रता के रूप में। किसको मानते हैं बताइए दिमाग लगा कर। तो 54। अच्छा रुक, सुनो ध्यान चैंपियन, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा डाउट थोड़ा सा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। तो मित्रता तो हुआ था, लेकिन उसी साल तो हुआ था ना आपका पंचशील समझौता भी तो हुआ था। ठीक समझौता ना, ठीक है 54 ठीक बोलेंगे हम लोग। 62 में तो युद्ध हुआ था, 88 2006 तो अलग हो गया आपका। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? बताया चला चाउ एंड लाई। दिमाग लगा लीजिए, चाउ एंड लाई। देखिए तो हो गया चैंपियन। देखिए तो शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, हो गया काम। देखिए तो सुपर डुपर हिट, कुछ नहीं, नियर अबाउट आपका 1 या 1.25 घंटे का वीडियो होगा। कौन कितना क्या है, आराम से इसको पढ़ेंगे, आपका बात बन जाएगा। भारत में नेहरू युग कब से कब तक माना जाता है? 47 से 64, 55 से 64, 64 से 64, 50 से 64। इसका आंसर बोलिए चैंपियन, क्या मारेंगे? आपको मैं बताना चाहता हूँ चैंपियन, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। आज़ाद जब हुआ था तो ये कहा जाता है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। और उनका कार्यकाल कब से कब हुआ? तो 47 से 64 तक। 64 में उनकी क्या जी मृत्यु हो गई थी। शिमला समझौता, भारत और पाकिस्तान। देखिए क्वेश्चन बार बार वही पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील, इनमें से सभी। भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? इनमें से सभी आपका है। पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? पश्चिमी पाकिस्तान, जनरल याहिया खान, जियाउल हक, शेख मुजीबुर रहमान, जनरल बावजा। इसका आंसर चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, जनरल बावजा ठीक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पूछ देगा ना, ये खाली ये कुछ भी करता है, ध्यान समझेंगे। तो जनरल बावजा बना के ठीक लगाएंगे हम लोग। अच्छा हाँ, पश्चिमी पाकिस्तान थोड़ा समझेंगे ध्यान से, अभी याद आया मेरे को। पश्चिमी पाकिस्तान में एक देश था, समझेंगे ध्यान से, उसका नाम था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में पाकिस्तान क्या किया था? चढ़ाई किया था। और यहाँ का जो मतलब कि नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम था क्या? शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान थे। और बांग्लादेश कब आज़ाद हो गया था? 1971 में। और इनको आज़ादी कौन दिलाया था? तो भारत ने। नेक्स्ट आइए, यही क्वेश्चन आप बार बार पूछ रहे चैंपियन, पढ़ लीजिए, जीवन बन जाएगा। पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। तो पाकिस्तान ने करेगा, भारत के साथ करेगा पंचशील समझौता, है चैंपियन। कहाँ करेगा पाकिस्तान? कहाँ दिमाग आप लोग का है चैंपियन? बोलना नहीं है आप लोग को। 1954 में चीन और भारत के बीच हुआ था। चीन और भारत के बीच में तो कौन करेगा? चीन न करेगा। कहाँ ध्यान है ना, ध्यान समझेंगे। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है? गुट निरपेक्षता, अमेरिका से दोस्ती, चीन से दोस्ती, सोवियत संघ से दोस्ती। इसका आंसर आप लोग बताएंगे चैंपियन। तो क्या वो किसी को देश को सैनिक अपना नहीं देंगे? आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1968। नेक्स्ट, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल, पीवी नरसिंहा सिंह, मनमोहन सिंह। पूर्व की ओर देखो, इसका आंसर क्या मारेंगे? तो पीवी नरसिंहा सिंह। तो 1 से लेकर 56 तक देख लिए चैंपियन। बस 2-3 क्वेश्चन और इसका है, ये खत्म हो जाएगा पाठ आपका। बस हमने क्या बोला, 1.25 घंटा पढ़ लेना है, काम आपके बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है चैंपियन, ताकि आपका दिमाग खुले। आइए चलिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने नो फर्स्ट यूज, देखिए अभी क्वेश्चन पूछे थे हम लोग, शुरू में ही था आपका, नो फर्स्ट यूज की नीति पर पुनर्विचार बात कही थी? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर चैंपियन आप लोग देंगे, है ना। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट,
भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब किया था बताइए? इसका आंसर 91, 95, 2001, 2005। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? तो 1995। नेक्स्ट, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो स्थापना किस वर्ष हुई थी? 56, 57, 55, 54। इसका आंसर बताइए चैंपियन क्या होगा? तो क्या मारे बोलिए? 57 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, हाँ देखिए तो क्वेश्चन आ गया ना। चलिए इसका आंसर बोलिए तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर बताएंगे चैंपियन हम लोग। अच्छा देखते क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन देखते हम लोग क्या है। ये मेनन है, पटेल है, नेहरू है। विदेश मंत्री पहला कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा इसको समझेंगे। सेंटो की स्थापना चैंपियन कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। नेक्स्ट आइए, गलवान घाटी में हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था और क्वेश्चन 2022 पूछा कहाँ पे है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, जम्मू कश्मीर। पहले ये दो हटा दीजिए। अब इन दोनों में से एक आपका आंसर होगा कि गलवान घाटी कहाँ पे है? तो क्या मानेंगे? लद्दाख। नेक्स्ट, 18वां शिखर सम्मेलन। देखिए 5वां पार्ट आ गया, बहुत आसान है। तुर्की में हुआ था? नहीं भाई, तुर्की में नहीं हुआ था, युगांडा में नहीं हुआ था, तेहरान में नहीं हुआ था। क्या मानेंगे? अजरबैजान में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो 18वां शिखर सम्मेलन तेहरान, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अजरबैजान थोड़ा सा देख लीजिएगा, बी और डी दोनों देख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे इसको। चलिए आइए आते हैं नंबर 5। बस हो गया, बस चैंपियन हो गया, कुछ करना ही नहीं है। 1 से 4 तक हम लोग पढ़ लिए, बस आपको देखना है। ये लास्ट आपका है लेसन नंबर 5, पोल साइंस। पोल साइंस, कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापना, ठीक है ना। आइए चलिए, एकदम आसान क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपके हो गए। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन बन जाएगा, और जीवन बन जाएगा तो काम आपके बन जाएंगे। नेहरू के जब निधन हुआ, उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? इंदिरा गांधी? नहीं। गुलजार नंदा? ये भी नहीं। क्या मानेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? राष्ट्रपति राधाकृष्णन, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नंदा ने, कामराज, ये उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन। इसका आंसर बताएंगे चैंपियन क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन से, बोले क्या होगा? पार्टी अध्यक्ष कामराज ने। पार्टी अध्यक्ष कामराज ने। नेक्स्ट, जब 1969 में कांग्रेस ने फूट पड़ी थी तो उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? इसको भी व्याख्या कीजिए, इसको भी व्याख्या कीजिए। क्या मारेंगे? एस निजली गप्पा। कौन थे? एस निजली गप्पा। सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध है? प्लीज, सिंडिकेट संबंध, सिंडिकेट जो संबंध था तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण थे, उससे उनका संबंध था, ठीक है ना। नेक्स्ट, कांग्रेस के वरिष्ठ, यही ना आपका आंसर है चैंपियन। तो इसका थोड़ा समझेंगे ध्यान से। कांग्रेस के अब देखिए क्या है? सिंडिकेट, तो वरिष्ठ नेतागण तो थे ही, यहां देखिए फिर दिया है। किसके मतलब था इसका? तो क्या माने? कांग्रेस के इंदिरा ये करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को टिक हम लोग लगाएंगे। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है। आइए, तो राजगोपालाचारी, चौधरी चरण सिंह, कामराज नादा, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे, बोलिए क्या मारेंगे? राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, युवा तुर्क का अग्रणी सदस्य कौन था? ये राम सुभाग सिंह, चंद्रशेखर, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा। युवा तुर्क, तो युवा तुर्क में क्या मारेंगे बोलो चैंपियन? चंद्रशेखर, यानी सबसे नौजवान थे चंद्रशेखर, और ये आपका इंपॉर्टेंट है युवा तुर्क। नेक्स्ट, 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे। तो बंबई अधिवेशन, शंकर दयाल शर्मा, सी सुब्रमण्यम, के कामराज, जगजीवन राम। तो इसका चैंपियन आंसर बोले क्या मारेंगे? तो जगजीवन राम। क्या ठीक लगाएंगे हम लोग? तो जगजीवन राम। नेक्स्ट, आइए आइए, एकदम मौसम में हम लोग हैं, हो गया। आप जितना पढ़े हैं चैंपियन उतना हो गया। बस 10-15 क्वेश्चन और हैं, जरा सा ध्यान देंगे आपका जीवन बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने पद मिले थे? 50, 95, 400, 392।
तो जाहिर से बात चैंपियन कितना मिले 352, ठीक है ना। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया था? हाँ, गरीबी हटाओ तो 1971 का जो मध्यवर्ती चुनाव था उसमें मतलब प्रभाव दिखाया था। और कौन जीता था? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन बार बार पूछता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापन कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। बहुत शानदार क्वेश्चन चैंपियन है, बस जरा सा पढ़ लेंगे क्वेश्चंस बन जाएंगे हमारे। आइए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी। सेम वही क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है ये। विश्वास प्रस्ताव न पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसने दिया था? देसाई ने, चरण सिंह ने, पीवी सिंह ने, चंद्रशेखर ने। तो इसका आंसर चैंपियन आप लोग बताएंगे किसने दिया था? तो क्या मांग रहे? पीवी सिंह ने दिया था। नेक्स्ट, 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह। तो में क्या मारेंगे? राजीव गांधी। देखिए, आसान क्वेश्चन से पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मोरारजी देसाई। कौन थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन, वीवीआई कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चंस कह रहे हैं वीवीआई करने के लिए आप कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्या मारेंगे? एनी बेसेंट। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो क्या मारेंगे? राम मनोहर लोहिया। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2023 में क्वेश्चन से आए हुए हैं। हो गया चैंपियन, आसानी से चलेंगे, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, रुकेंगे नहीं हम लोग, कुछ भी हो जाए, ठीक है चैंपियन। आसान क्वेश्चन से, कुछ ही क्वेश्चन से जरा सा पढ़ लेंगे, हम लोग को मालूम हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि जितने क्वेश्चन हैं सबको क्या करना है? एक पेज पर लिख लेना है, वन लाइनर टाइप का बना लेना है। इससे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप इसको एक बार क्या उसको देखिए ना, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है चैंपियन। आइए चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? आइए, आसान क्वेश्चन से थोड़ा समझेंगे, जानेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। आइए देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आसान क्वेश्चन चैंपियन है, एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एक बार इसको समझेंगे, जानेंगे। आइए, आप कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। चलिए, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन से काम आपके बन जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना है, ठीक है ना। देखेंगे तो बहुत ही आपका काम बनेगा। आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। चलिए आइए देखिए, तो हो गया काम हम लोग का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर था, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का था। चलिए, क्वेश्चन नंबर था कि 1489 में लोकसभा के निर्वाचन से प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या मानेंगे वो चैंपियन? राजीव गांधी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा, 14 तक क्वेश्चंस देख लिए थे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है, थोड़ा सा और, जरा सा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, जरा सा देखना है क्वेश्चंस को, जरा सा पढ़ लेंगे, हम लोग का काम बन जाएगा चैंपियन, ठीक है ना। जरा सा देख लेंगे तो क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। चलिए आइए, थोड़ा सा देखना है, क्वेश्चन आपके बन जाए। चलिए आइए, आज चैंपियन देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। यहाँ पे जरा सा देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। आइए चलिए, तो ये तो आपको कौन थे? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, पहली महिला बता दिए थे, हाँ लोहिया बता दिए थे। हाँ ये देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ। क्या दिया था? गरीबी हटाओ। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? आइए देखिए, बस 20-30 क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कौन थे? आइए कौन थे भाई, देखते हैं हम लोग कौन थे। बहुगुणा इंदिरा गांधी, जगजीवन राम। तो बोलो चैंपियन क्या मारेंगे? जगजीवन राम। नेक्स्ट, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 352, 56, 60, 68।
तो बोलो चैंपियन इसका आंसर बोलिए क्या मारेंगे हम लोग, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया की मृत्यु कब हो गई, 66, 68, 67, 69 में। तो कब हुई थी बोलिए, तो 1967 में हुई थी। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, भी क्वेश्चन बड़ा पूछता है एग्जामिनेशन में। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय, अच्छा देखिए मेरी बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन। जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई 1964 में, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, निजली गप्पा थे, जगजीवन राम थे, के कामराज थे, नीलम संजीव रेड्डी। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या मारेंगे हम लोग, तो क्या मारेंगे, के कामराज। राज्यसभा का सभापति होता है कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो सभापति कौन होता है, इसका आंसर बोलेंगे कौन होता है, बताइए आप, इसका आंसर बोलो चैंपियन। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आपको मालूम है चैंपियन है चैंपियन, आज ध्यान से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ना, मुख्य न्यायाधीश, ये भी नहीं, यही नहीं, कौन मानेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है चैंपियन, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन जी, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है चैंपियन, किसके द्वारा जब बोला जाता है, तो आप देखिए लोकसभा द्वारा, नहीं, राज्यसभा, नहीं, निर्वाचन मंडली द्वारा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसका, आइए देखते हैं किसका होता है भाई, चलिए। लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, न्यायपालिका के प्रति। इसका आंसर चैंपियन बोलो क्या मानेंगे, लोकसभा के प्रति। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित होती है, किसमें निहित होती है, संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में। तो क्या मारेंगे चैंपियन बोलिए, जनता में मारेंगे। तो समस्त कार्य, सॉरी जनता के नहीं करेंगे यहाँ पे, भारत की समस्त, सॉरी यहाँ ध्यान नहीं, कार्यकारी शक्तियाँ, जो मतलब कार्य करने के हैं, तो क्या मानेंगे बोलो चैंपियन, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए चैंपियन, कब जोड़ा गया, तो क्या मानेंगे बोलो 1976। कब बोलो 1976। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मानवाधिकार। इसमें सांसद चैंपियन बोलो क्या मानेंगे, संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन चैंपियन है, 3 वर्षों का। क्या बोल चैंपियन क्या मानेंगे, तो 3 वर्षों का। नेक्स्ट, ये आपका आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। भारत में धार्मिक विविधता है, सही बात है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है भाई। भारत में सभी धर्मों के प्रति समान संभावना, इनमें से सभी। तो इसका बोलो चैंपियन क्या मानेंगे, सब करेंगे इसमें से सभी। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है, विधान परिषद किस राज्य में है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में, ये आपका इनमें से सभी। अच्छा क्वेश्चन से रिवाइज कर लीजिएगा। बिहार विधानसभा में कुल कितनी संख्या होती है, तो 243। 243। संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था, तो आपको मालूम है चैंपियन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, देखिए एकदम बड़ा अक्षर में देखिए आ रहे हैं, ये कौन दिया था, तो आपको मालूम है कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण। कौन दिया चैंपियन, तो जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति। बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था, दौलत राम। क्या नाम था, दौलत राम। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया था, इसका आंसर आप लोग देंगे। इसका आंसर क्या है, 76, 80, 78, 91। इसका आंसर बोलो चैंपियन क्या है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो कब, 1978 में। तो खत्म हो गया बात है। देखिए तो हम लोग एकदम जबरदस्त टाइप का काम कर लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आप सब विद्यार्थियों को धन्यवाद। ठीक है चैंपियन, अब इसमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस देखना होगा तभी हम क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। 1 मिनट बस थोड़ा सा रुक जाइए, चाहे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में इससे आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस को बना करिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।